प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि आज हमारा पिता कौन है, क्या परमेश्वर या फिर शैतान। अगर हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु है तो हम सत्य के साथ हैं, सत्य के साथ बढ़ रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं। लेकिन हमने अगर अपना बाप शैतान को बनाए हैं तो हम झूठ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। प्रियो, आज तो वातावरण ऐसा है कि दोनों को बाप बना के आगे बढ़ रहे हैं, झूठ का भी साथ दे रहे हैं, सत्य का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए, अगर हम सत्य के साथ भी बढ़ रहे हैं और झूठ के साथ भी बढ़ रहे हैं तो आखिरी में अंजाम हमारा नरक ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दो चित्त लोगों से परमेश्वर यहोवा को घृणा है। अगर हम इफिसी 4 उसका 17 से पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्यों अलग किए हुए हैं? क्योंकि प्रभु प्रभु मुंह में है पर कर्म उनके शैतान के हैं। उनको कुछ सिखाया समझाया जाए तो वे सुन्न हो गए हैं, और सुन्न होके जैसे कि शरीर में कुछ जान नहीं है और लुचपन में गलत काम में लगे हुए हैं। प्रियो, वचन कहता है, अगर हम 25 से पढ़े, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हमको ये समझना है, आज झूठ इतना बढ़ गया है कि एक के चक्कर में, परिवार के एक सदस्य के चक्कर में पूरे परिवार खानदान को झूठ बोलना पड़ता है, और आज तो उस झूठ में पड़ोसी भी शामिल हो जाते हैं। वचन कहता है हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर तुम पवित्र आत्मा को शोकित करोगे तो जिस दिन न्याय होगा उस दिन तुम्हारे बचाव के लिए पवित्र आत्मा भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि जो गलत काम में आगे बढ़ रहे हैं उनका तो अंत विनाश है। पर आगे वचन कहता है उसी 4 अध्याय उसका 20 पद, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु को, परमेश्वर पिता को पहला दर्जा दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की गाइड में चल रहे हैं, तो याद रखिए हम सत्य के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और हम सत्य के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आने वाले समय में स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे। और अगर झूठ के साथ बढ़ेंगे तो याद रखिए, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद पढ़ेंगे तो ऐसों के लिए लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो जितने लोग झूठ के साथ बढ़ रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ के फेवर में हैं, तो उनका पिता शैतान है। वो कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु प्रभु कर ले, लेकिन उनका पिता शैतान ही है। तो इसीलिए झूठ को अपने जीवन से अलग करें, सत्य को पहचाने, सत्य को मोल ले, सब गलत बातों से, पाप से आजाद कर देगा। फिर हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर हम नीति वचन 16:33 पद पढ़ेंगे तो चिट्ठी डाली तो जाती है पर उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। मतलब हम मनुष्य कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितना भी सोच विचार कर ले, पर होगा वही जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की इच्छा में है। तो इसीलिए अपने समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे, उसी के हाथ में सब कुछ सौंपे और प्रभु के साथ आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष दे। आमीन।